आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावर्ती धारा फिजिक्स का। पर्यावरणीय धारा का वो प्रश्न बताने वाले हैं जो आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो आप लोग इन्हें क्या करना है, तो हम फिजिक्स का बुक निकालेंगे और उसके शुरुआत जो चैप्टर होता है उसके उदाहरण में ये प्रश्न का हल दिया हुआ है। आप लोग वहाँ जा करके उसका हल ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न हम आप लोग को बताने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग का जो एग्जाम बचा है बहुत ही कम समय में आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न तैयार करते हैं। और ये सब प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछेंगे, इसलिए हम ये सब प्रश्न आप लोग को बताते हैं। और इतना ही कम समय में हम आप लोग को बताने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और जो कि आप लोग को मैथ हम नहीं बताते हैं, तो मैथ आप लोग कहीं और से पढ़ सकते हैं। और एक बात जरूरी बात बताना चाहते हैं, जो भी छात्र अभी तक नहीं पढ़े हैं वो जल्दी से जल्दी आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, कम समय है तो आप लोग कम समय में पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथ इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जंकों के अर्थ सामान्य है। क्या कह रहा है कि एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जकों के अर्थ सामान्य, व्यंजकों के जकों के अर्थ सामान्य। एक का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है कि एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जंकों के अर्थ सामान्य है। एक का आंसर हो जाएगा WL बराबर 1/WC। क्या हो जाएगा? WL बराबर 1/WC। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जकों के अर्थ सामान्य होता है। मतलब व्यंजकों के, व्यंजक 1 2 3 4 ये व्यंजक हुआ तो इसके जकों के अर्थ समान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? WL बराबर 1/WC। WL बराबर 1/WC। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 2 का, पर्यावर्ती धारा परिपथ। प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्यावर्ती धारा परिपथ के LCR श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है। वोल्टेज LC संयोजक के बीच क्या होगा? देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि पर्यावर्ती धारा परिपथ के LCR श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है। वोल्टेज LCR संयोजक के बीच क्या होगा? LCR घटक और उसके बाद LC के संयोजक भी बताना है। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 0 वोल्ट। क्या होगा? 0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर हम डी लगा देंगे 0 वोल्ट। चलिए अगला देखेंगे 3 का कि पर्यावर्ती धारा परिपथ। पर्यावर्ती धारा परिपथ में I एवं वोल्टेज, मतलब वोल्टेज के कालांतर अल्फा हो तो धारा का वटहीन घटक क्या होता है? क्या कह रहा है कि पर्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर अल्फा हो तो धारा वटहीन घटक होता है। 3 का ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, L साइन अल्फा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे L साइन अल्फा। चलिए अगला देखेंगे हम 4 का, यदि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः PT एवं PA हो तो शक्ति का गुणांक क्या होगा? क्या कह रहा है प्रश्न की यदि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः PT एवं PA हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? 4 का देख लेंगे और 4 का आंसर लगाएंगे PT/PA। PT/PA। प्रश्न क्या होगा? PT/PA। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का कि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक क्या होगा? प्रश्न क्या कहता है कि किसी भी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा यानी कि I विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक क्या होगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? 1 - थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला का बात कर लेते हैं हम 6 का कि चौक कुंडला का कार्य सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है?
चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? याद रखेंगे, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? 6 का आंसर लगाएंगे स्वप्रेरण। क्या होगा? स्वप्रेरण। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे स्वप्रेरण। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 7 का। एक ऊंचाई परिमापित्र क्या होगा? एक ऊंचाई परिमापित्र में कंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथामक में n1 तथा द्वितीयक में n2 तक है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक ऊंचाई परिमापित्र में कंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक में n1 तथा द्वितीयक में n2 है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों के फेरों की संख्या में प्राथमिक में n1 तथा n द्वितीयक में n2 तक, तो डैश हो जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा n1 और n1 इसके बराबर n2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 8 का कि AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है, तो धारा की आवृत्ति क्या होगा? अब देखिए बात कर रहा है कि AC का समीकरण जो है I बराबर 50 साइन 100t है, तो धारा मतलब क्या हो जाएगा? धारा I की आवृत्ति क्या होगा? धारा I की आवृत्ति क्या होगा? 8 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी 50/पाई हर्ट्ज। क्या होगा? 50/पाई हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 50/पाई हर्ट्ज। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 का। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता उसे क्या कहते हैं? युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता उसे क्या कहते हैं? 9 का देख लेंगे अपचाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई ट्रांसफॉर्मर। प्रश्न क्या कहता है कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता उसे क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करें हम 10 का। LC परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर होता है। क्या कह रहा है कि LC परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर होता है? 10 का लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी आप कहिएगा कहाँ है, तो चलिए हम 10 का आगे देख लेते हैं। पर 1/1 है, 1 सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, तो सब क्यों बताएं, ऑप्शन नंबर बी बता देते हैं, आप लोग आंसर लगा लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है 1/2 पाई रूट अंडर LC। क्या होगा? LC परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर है 1/2 पाई रूट LC। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का कि LC परिपथ की दोलन की आवृत्ति F है। यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दोगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? क्या कह रहा है कि LC परिपथ की दोलन की आवृत्ति F है। यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दोगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? 11 का देख लेना है और 11 का आंसर भी लगाना है 2F। क्या होगा? 2F। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि LC परिपथ की दोलन की आवृत्ति F है। यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दोगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? वो हो जाएगा 2F। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 2F। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम 12 का। यदि LC परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी, C बराबर 0.5 U और F, R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी? क्या कह रहा है कि यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी और C बराबर 0.5 U, F, R बराबर 100 ओम तो श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगा? 12 का देख लेना है 500 रेडियन बटा सेकेंड। 500 रेडियन बटा सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। याद रखेंगे, प्रश्न भी समझिए और आंसर भी देख लीजिए कि अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो आंसर तो फटाक से लगाना है 500 रेडियन बटा सेकेंड। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 13 का देख लेंगे केवल AC परिपथ में। केवल AC परिपथ में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे केवल AC परिपथ में। नेक्स्ट का बात करते हैं हम 14 नंबर का कि LC परिपथ में LC परिपथ में धारिकत्व को LC से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर होना चाहिए। प्रश्न क्या कहता है कि LC परिपथ में धारिकत्व को LC से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर क्या होना चाहिए? चलिए हम 14 नंबर का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है
4L क्या होगा 4L, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 4L। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम 15 का। ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। लपेटों की संख्या 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है द्वितीयक कुंडली के प्रति फेरो विभवांतर क्या होगा। कि प्रश्न कितना आसान है, समझने वाला समझ जाइएगा कि ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में लपेट की संख्या 1000 तथा 3000 है। 1000 तथा 3000 है। यदि वोल्ट 80 के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली प्रति फेरों का विभवांतर क्या होगा। 15 का क्या होगा देख लेते हैं। और 15 का होगा 0.08 वोल्ट, 0.08 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं हम 16 का। अपचायी ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है, याद रखेंगे। अपचायी ट्रांसफॉर्मर जो है ना धारा को बढ़ाता है। क्या करता है, अपचायी ट्रांसफॉर्मर धारा को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 17 का। एलसीआर परिपथ में धारा महत्तम के मान के लिए क्या होता है। एलसीआर परिपथ में धारा महत्तम के मान के लिए क्या होता है। 17 का देख लेंगे कि W² बराबर 1/LC। क्या होगा, W² बराबर 1/LC, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का कि एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में R, L तथा C में वोल्टता क्रमशः VR और VL तथा VC है तो आरोपित एसी स्रोत की वोल्टता क्या होगी। प्रश्न क्या कहता है कि एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में R, L तथा C में वोल्टता क्रमशः VR, VL तथा VC है तो आरोपित एसी स्रोत की वोल्टता क्या होगी। 18 का आंसर लगाएंगे श्रेणीक्रम परिपथ में, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे श्रेणीक्रम परिपथ में। चलिए अगला देख लेते हैं VR प्लस VL प्लस VC। देख लीजिए यहाँ पर है VR प्लस VL प्लस VC, यह हो जाएगा श्रेणीक्रम परिपथ में। ये श्रेणीक्रम परिपथ में है, ऑप्शन नंबर हम बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का कि पर्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव मुख्यतः क्या होता है। पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय मुख्य प्रभाव क्या होता है। 19 का देख लेंगे और 19 का आंसर लगाएंगे जूल उस्मन। क्या होगा, जूल उस्मन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे जूल उस्मन। चलिए अगला देखेंगे 20 का कि चौक कुंडली का गुणांक क्या होता है। चौक कुंडली का गुणांक क्या होता है, याद रखें चौक कुंडली का गुणांक हो जाता है 0। सभी छात्र याद रखेंगे कि चौक कुंडली का गुणांक हमेशा 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे चौक कुंडली का गुणांक 0। चलिए अगला देखेंगे 21 का कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या होता है। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या होता है, याद रखें लगभग में इसका भी हो जाता है 0। संधारित्र का भी शक्ति गुणांक क्या होता है 0, याद रखें चौक कुंडली का भी गुणांक 0, संधारित्र का शक्ति गुणांक भी 0, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 22 का कि एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में W कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा हुआ है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि श्रेणीक्रम परिपथ है। 22 का देखेंगे हम, 22 का आंसर लगाएंगे सी में। 22 का सी में क्या लिखा हुआ है, W बराबर 1/LC, 1/√LC, 1/√L, सॉरी W बराबर 1/√LC, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 23 का। निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। कि निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध के लिए कार्य करता है। याद रखें कि निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध के लिए कार्य करता है। 23 का आंसर हो जाएगा DC। क्या होगा, DC, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 का देख लेंगे हम। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है। एलसी परिपथ को याद रखें, एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है। एलसी परिपथ को दोलनी परिपथ कहा जाता है। क्या होगा, एलसी परिपथ को हम दोलनी परिपथ कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 में प्रतिबाधा इम्पोर्टेंस का सही मात्रक क्या होता है। प्रतिबाधा इम्पोर्टेंस का सही मात्रक क्या होता है। 25 का लगाना है। प्रतिबाधा इम्पोर्टेंट का सही मात्रक हो जाता है ओम। ये प्रश्न याद रखेंगे, पूछेगा कि प्रतिबाधा इम्पोर्टेंट का सही मात्रक होता है ओम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 में देखेंगे कि यदि पर्यावर्ती धारा V बा बल के बीच कालांतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। थीटा हो तो शक्ति गुणांक मान क्या होता है। इसका आंसर लगाना ऑप्शन नंबर डी में कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा।
चलिए अगला देखेंगे हम 27 का कि पर्यावर्ती धारा आई और समय t के साथ एक ग्राफ अवलोकन करें। माध्यम धारा का मान शून्य, हमें भी नहीं अवलोकन किया गया था तो हम आप लोग अपना बुक में कॉपी के में अवलोकन करें कि पर्यावर्ती धारा आई का समय t के साथ ग्राफ का एक अवलोकन माध्य मान का शून्य धारा होता है। 27 का हो जाएगा T1, T3 पर, T1, T3 पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 का देखेंगे कि एक पर्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण L बराबर 0.6 साइन 100πt से निरूपित है। विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा? प्रश्न क्या कहता है कि एक पर्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण L बराबर 0.6 साइन 100πt से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा? 28 का देखेंगे और 28 को होगा 50। क्या होगा? 50, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 29 का कि शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है। याद रखेंगे शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है? तो शक्ति गुणांक 2 और 2.5 के बीच बदलती है। क्या होगा? शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है? 2 और 2.5 के बीच बदलता है। याद रखें ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न बात करते हैं कि बाएं चित्र में, चित्र तो नहीं है, कि बाएं चित्र में आई की कला थीटा है तो दाएं चित्र की धारा क्या होगी? इसका लगाएंगे थीटा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि बाएं चित्र में आई की कला थीटा है तो दाएं चित्र में आई की कला क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे थीटा। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।